मौसम देखिए यहाँ का। यहाँ 3 दिनों से बारिश हो रही थी और कपड़ों का हाल ये है कि पंखा चला के कपड़ों को स्टैंड पे सुखाना पड़ रहा है, जो कि 3 दिनों तक बारिश लगातार हुई। उसके बाद कम हो गई है, कभी होती है कभी नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है एलिनी और मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि बीन्स की सबसे स्वादिष्ट और सबसे आसान रेसिपी क्या होती है, जो हम बचपन से खाते आए हैं। मैंने बीन्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों से ट्राई किया है, लेकिन जो ये मेथड है सबसे बेस्ट है और वो सबसे आसान है। इससे अच्छा मुझे कभी नहीं लगा है बीन्स खा के। इस तरह से बनाई हुई सब्ज़ी। ऑयल गरम करेंगे, जीरा, हींग, तेज पत्ता और लाल मिर्च का तड़का दिया है। और मैंने सारी सब्जियां अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, बीन्स, आलू सब एक साथ काट के एक साथ ही उसमें डाल दिया है। और आँच को जो है फ्लेम उसको थोड़ा कम करेंगे। उसमें सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया का पाउडर। ये सब एक साथ डाल के हम सीधे उसको फ्लेम कम करके और ढक के छोड़ देंगे। वो सिम आंच पे धीरे धीरे होता रहता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है नमक। और फिर मैंने यहाँ पे अभी डाला है लास्ट में, जब सब्ज़ी बिल्कुल हो गई है मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ी सी बाकी है, 2 मिनट और पकाना है, तो मैंने इसमें डाला है गरम मसाला का पाउडर। फिर मुझे याद आया मैंने नमक तो डाला ही नहीं, तो फिर अब मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक डाल के अच्छे से पकाएंगे जितना आपको लगे। और मैं पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती, एक बूंद भी नहीं। वो सब्ज़ी के अपने पानी से पक जाता है। आप प्लीज़ ट्राई करना, कितनी आसान रेसिपी है, कुछ करना ही नहीं है, बस सब चीज़ें एक साथ मिला के रख देना है। और हमने इसको पराठे से एंजॉय किया। लाइट यहाँ रूम में कम है नहीं। बस अब सारा लाइट चल जाएगा दुनिया का। मेरी जान है क्या कोई, मेरी छोटी नन्नू मेरी जान है क्या, मेरी एक छोटी सी नन्नू है क्या। लो राम, सब्जी मत डालिए, सब्जी खिलाएंगे नहीं खाएगा। वो सब्जी देख लेता है और एक बार उसका विश्वास टूटा तो खाएगा ही नहीं। बस एक्सपेरिमेंट कम। जमुना हाय करो। मछली लग रहा है सब्जी। हाँ हाँ, नहीं खाएगा। हाँ नहीं खाता है। अच्छा है ना, थैंक यू। भगवान की क्या बोत लिया गंदा। हाथ पोंछ रहा।
राम जमुना को यहाँ पे बाय बाय कर रहा है और इतनी बारिश में भी हमें निकलना था, इसीलिए आज हस्बैंड घर पे थे और उन्होंने छुट्टी लिया था बकायदे, जो कि बहुत कम हो पाता है, वरना वो संडे को भी ऑफिस चले जाते हैं। और बस यहाँ पे देखिए राम पोज देता है। राम कभी ऐसे नहीं मुझे कराता है कि नहीं मत करो, क्या कर रही हो, वो पोज देता है बहुत अच्छे से। और हस्बैंड एज़ यूजुअल बिज़ी हैं। यहाँ हम जा रहे हैं, पहले तो हम जा रहे हैं राम के स्कूलिंग के लिए। एक्चुअली उसका सब लोगों ने यहाँ बोला कि आप उसको स्कूल में डाल दो, दिन भर घर में रहता है तो, बट हमारा मन नहीं बन पाया है अभी तक। हम थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, छोटा है और बोलता कम है वो। हालांकि वो यहाँ पे आके जब से हस्बैंड के साथ मैं आई हूँ, राम काफ़ी हद तक वो बहुत सारी चीज़ें बोलने लगा है। बट यहाँ पे एक बच्ची क्लास में, वो क्लास में तो गया बहुत अच्छे से, बट और देखो ना ये कपड़ा ना इसके पापा लाए हैं इसके लिए, कितना बड़ा साइज़ है, बट क्यूट लग रहा था वो। और वो बच्ची रो रही थी और राम तुरंत क्लासरूम से बाहर आ गया। यहाँ पे निकल गए हम अपने ज़रूरी काम के लिए। कितना सुंदर लगता है यार गुवाहाटी, बहुत ही सुंदर। आप बस बाहर निकल जाओ, हर जगह आपको बस घूमने की जगह है। आप भी देख लेते हैं धीरे से। यार हम इतना तो मेहनत कर रहे फिर भी हम बदले नहीं लगे रहे। मेरा मतेलू, मेरी छोटी बेबी, हाय। और पता है मैंने 6 kg वेट पुट ऑन किया है, जिसमें से अब 2 kg मैंने कम कर लिया है। और मैं क्या ही बताऊं, बस लोग पता नहीं कैसे कह रहे हैं आप पतले लग रहे हो, पतली लग रहे हो। मैं कोई पतली नहीं, मोटी हो गई हूँ। और यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्रा में पानी कितना ऊपर तक आ गया है, और ये लिटरली मुझे डरावना लग रहा था, बट हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ के लिए नॉर्मल थिंग है, तुम पता नहीं क्यों इतना सोच रही हो। और मैं भी डर गई थी, मैं ऐसे बोलती थी कुछ होगा नहीं ना यार, कुछ होगा नहीं ना यार। तो नहीं, 3 दिन से बारिश हो रही थी, डर बनता है। राम इज़ इन क्रैंकी मोड, क्योंकि ये टायर्ड हो चुका था, बहुत सारी जगह विज़िट किया। ये मैं बताऊंगी आपको, आगे चल के दिखाऊंगी प्रॉपर किस लिए हम गए थे। और यहाँ हस्बैंड ज़रूरी कागजात पे साइन कर रहे हैं। कागजात मतलब ऐसा मत सोचना प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है ये। तो बस सिद्धार्थ को पिक किया और बहुत सारा पानी भरा था यार, लिटरली डूबा हुआ था। हम सोसाइटी तक आ गए हैं। यहाँ मैं हस्बैंड को खाना खिला रही हूँ, देखो आप, क्योंकि वो बोलेंगे ना 3 बजे बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है देखते हैं, वो 2-3 घंटा उनका हवा में चला जाता। और पीछे देखो ना यार, सबसे बड़े बेबी का कपड़ा है, उससे छोटे बेबी, उससे छोटे, 3 बेबी हैं मेरे पास। अब मैं 2 बच्चों को नहीं 3 बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तालियाँ, ठीक है। तो और यहाँ पे हाथ जल गया, बर्फ़ लेके बैठी हूँ। यार बर्फ़ ज़रूर रखना चाहिए फ्रिज में, बहुत अच्छी चीज़ होती है। The next day, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, आफ्टरनून की है। सुबह बारिश हो रही थी और फिर बारिश रुक गई, तो और हम फिर गए स्विमिंग पूल एरिया में, जो कि मैं गई हूँ 1-2 बार, लेकिन मैंने कभी क्लिप नहीं लिया। बहुत साफ़ सुथरा था आज पूल। मेरे हस्बैंड देख के आए, बोल रहे हैं कि चलो, और मैंने नहा लिया, धो लिया, फिर मैं गई। सब ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के ले गए। और यहाँ पे राम कभी पूल में गया नहीं है। राम के लिए अलग सेक्शन है पूल में, छोटा सा, और बड़े लोगों का अलग सेक्शन है। मुझे पूल थोड़ा ना डीप लगा, और ये राम के लिए अंदर वहाँ पे लॉकर में रखा रहता है। बहुत सुंदर लग रहा था यार, बहुत सुंदर यहाँ लगता है। और काश मुझे आता है यार स्विमिंग, मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ किसी को स्विमिंग करते देख के। मेरा अंदर से कुछ ऐसे खुशी फूटता है किसी और को देख के, और खुद करती तो कितना अच्छा लगता है। देखो ना वादियाँ, देखो वादियों में पूल, क्या चाहिए तो ज़िंदगी में चाहिए क्या।
और बहुत साफ़ था आज, पूरा एरिया नीट एंड क्लीन लग रहा था, जो कि इसके पहले मैं एक बार आई थी तो क्लीन नहीं था, मैं भाग गई थी। और राम ने देखिए, राम रोने लगा पानी में जाके। लेकिन राम थोड़ी देर, हस्बैंड को देखो ना आप, हस्बैंड लाइक अ फिश मेल फिश हो गए थे, बहुत अच्छे से तैरते हैं यार वो। और मैं उनसे बोलती सिखाइए सिखाइए, बट बच्चे भी तो हैं ना यार, बच्चों को टेक केयर करने में कुछ नहीं हो पाता है। बट मैं सीखूँगी। और राम यहाँ पे रो तो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चिल आउट हो गया था, उसको मज़े आ रहे थे देख के पापा भैया को। और मैं नहा धो के बाल वाल खोल के गई थी। उसके बाद जो मेरा मन डोला। और यहाँ पे देखो छोटा एरिया है ना, ये फ़िश वाला, ये छोटे बच्चों का है, जैसे कि राम का है। बहुत अच्छे से बना है और बहुत अच्छा लगता है। ये है 7th फ्लोर पे है, आप सोचो कितनी ऊंचाई पे पूल है। और राम थोड़ी देर बाद देखो कितना नॉर्मल हो गया था, और वो धीरे धीरे ना जाके पूल में धीरे धीरे खुद जाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड उसको लर्निंग करा रहे हैं, सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ के स्कूल में भी स्विमिंग क्लासेस चल रही हैं उसकी। बहुत जल्दी आई होप कि सिद्धार्थ स्विमिंग करना सीख लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्विमिंग, बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मतलब क्यों मुझे नहीं आता ये, हस्बैंड लेकिन मुझे सिखाएंगे, बोल रहे थे कि मैं सीरियसली तुमको सिखाऊंगा और शायद मैं सीख भी जाऊँ। और यहाँ पे देखिए राम मतवाले हो रहे हैं अब उनको धीरे धीरे मन कर रहा है कि काश मैं भी जाऊँ, कितना मज़ा आ रहा है। फिर राम दोबारा गया था और जानते सारा का सारा चीज़ जो भी है सब फेंक रहा था। रुको यार, ये छोटा बच्चा है ना। क्या नहीं, बस वहाँ करी हो गया। कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं यार, मुझे भी करना है। बाप रे, जैसे लग रहा है, अजीब लग रहा है देख के। यार आप कैसे तैर लेते हैं? और पता है मैं रह नहीं पाई, इतना क्लीन पूल देख के, साफ़ सुथरा देख के मैंने कहा मुझे तो जा रहा है। और मैं बहुत कोशिश की यार, मैंने घंटों तक तैरने की कोशिश की। एक बार बस मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं फ़्लो में आ रही हूँ, लेकिन ना फिर धूप छाँव हो रहा था तो थोड़ा मैं डर रही थी राम की तबीयत ना ख़राब हो जाए। और ये देखो स्विमिंग पूल एरिया से क्या नज़ारा है, ये कांच के अंदर हूँ मैं। फिर मैंने खाना वगैरह सब बना के गई थी मैं। और यहाँ पे बना है कढ़ी चावल और प्याज का पकौड़ा और आलू और परवल की सूखी सी सब्ज़ी। कढ़ी चावल सिद्धार्थ को फेवरेट हो गया, बोलता है वो वाली सब्ज़ी बनाओ मम्मा जो कढ़ी होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। यार काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सब चल रहा है, यही सब चल रहा है। मेरा तो ऐसे ब्लॉग ना रह ही जा रहा है बिल्कुल। सिद्धू को मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो महाराज जी क्या ही बताऊँ, अभी उसका सब कुछ हिला डुला है, पता नहीं उसके नंबर कितने आएंगे। मैं तो बिल्कुल वरीड हूँ इस चीज़ को लेके। देखते हैं, एक्चुअली नया सिलेबस है उसका, चलता था डे बोर्डिंग था ना, तो नया सिलेबस है, देखते हैं क्या होता है। हाँ मैंने इसलिए शुरू किया है वीडियो क्योंकि मैं जा रही हूँ दाल पीठा बनाने।
अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है और हेल्दी चीज़ बनाना है तो दाल पेठा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं, उसकी रेसिपी देखते हैं। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, बट वेट लॉस अगर करना है तो 9 बजे नहीं खाना है। 9 बज गया एक्चुअली, और मैं 15 बहुत कम टाइम लगता है एक्चुअली। दाल पेठा बहुत क्विक है, बहुत टेस्टी है, सुपर टेस्टी और सुपर प्रोटीन से भरा हुआ। और सिद्धू भी खा लेते हैं, राम भी खा लेंगे, और इनके पापा भी खा लेंगे, और मैं भी थोड़ा सा तो खा ही लूँगी। ठीक है, तो चलते देखते हैं उसकी रेसिपी कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है, और 1 मुट्ठी मूंग दाल है तो 2 मुट्ठी आप लो तुअर की दाल। नॉर्मली सब लोग इसको तुअर की दाल में ही बनाते हैं, लेकिन मैं मूंग दाल डालती हूँ। थोड़ी थिकनेस अच्छी आती है, क्रीमी सा लगता है, और टेस्ट भी मुझे इन्हेंस लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है अगर तुअर की दाल और थोड़ा सा उसमें मूंग की दाल को मिक्स करके बनाया जाए। नमक हल्दी डाल के इसको हम 1 सीटी लगाने तक के लिए कुकर बंद करके रख देंगे, नॉर्मल दाल की तरह। और थोड़ा सा पानी ना हमें ज़्यादा लेना है। आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और बस कुकर को चढ़ा देंगे, और 1 सीटी आने के बाद कुकर बंद कर देंगे। आटा गूँथ लिया है, और आटा रोटी के उसमें नहीं गूँथना है। जितना आप रोटी बनाते हो, अगर जितने मेंबर्स के लिए आप रोटी बनाने के लिए जितना आटा यूज़ करते हो ना, उसका आधा कर देना आप आटे को। और मेरे यहाँ हम 4 हैं, बट मैं बहुत कम खाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे खाना नहीं था। ये दाल पीठा बन रहा है इसलिए मैं खा रही हूँ। स्लैब को अच्छी तरह से मैंने पोंछ लिया है, और सारे आटे को एक साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप टुकड़े टुकड़े करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कम ही आटा है तो मैं एक ही बार में उसको रोटी बनाऊँगी, बट वो बार बार आपको प्रोसेस दिखेगा कि वो बार बार यूज़ होता है। तो बस चकला बेलन लेंगे और आटा छिड़केंगे थोड़ा सूखा, और इसको अच्छा सा बड़ा सा रोटी बना लेंगे। और रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। रोटी जितना भी नहीं होना चाहिए, रोटी से थोड़ा सा मोटा, और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सौंधापन आता है, एक सौंधा सौंधा सा लगता है खाने में, और वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बड़ा सा रोटी मैंने यहाँ पे बेल लिया है। देखो आप, रोटी से थोड़ा सा मोटा है आटा। और कुछ भी कटर ले लेंगे। मेरे पास जो ऑयल डिस्पेंसर होता है उसके कैप है, तो उसी से मैंने कट किया। देखो आप, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, हल्का सा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं। बस गोल 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 जो भी आपके पास छोटी चीज़ हो, कुछ भी कटर हो तो उससे कर लेना आप। बस इस तरह कट लगा लेंगे हम लोग। और एक्स्ट्रा आटा मैंने निकाल दिया। फिर से इसकी मैं रोटी बनाऊंगी, और इसको हाथ से अलग अलग छोटी छोटी लोई बना के, लेकिन उसमें वो टाइम टेकन होता है। इस तरह थोड़ा जल्दी हो जाता है। और बस ऐसे करके फूल जैसा बना लेंगे। देखो आप, हाँ, चिपका लेंगे, और बीच में होल होना चाहिए। साइड साइड में भी पतला छोटा छोटा होल होना चाहिए, ताकि जो दाल है ना उसके अंदर घुस जाए। यहाँ पे राम खेल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बस ऐसे देखो आप, होल चारों तरफ है, बीच में भी थोड़ा होल है। कभी कभी बीच का होल दब जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसे कोई बात, चारों तरफ से तो दाल जाएगा ही जाएगा। बस ऐसे फूल का शेप दे देंगे। इतना अच्छा रेसिपी है, मेरे पापा का फेवरेट रेसिपी है, मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेसिपी है। बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप जब बड़े होंगे ना, तो जैसे हमारी एज हो गई है अब, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे थे तो पापा के डर से भले ही खा लेते थे, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता था। अब बहुत अच्छा लगता है यार, एक डिश ऐसे लगता है हाँ आज दाल पीठा खाना है। और फिर से हम कटर से, फिर से मैंने रोटी बनाई और कटर से काट लिया। और सेम प्रोसेस है इसका भी, सेम उसी तरह फूल बना के रख लेंगे हम। और फिर ये लास्ट सारे के सारे बन चुके हैं। लास्ट में जो आटा थोड़ा सा बचा है ना,
उसका मैं बता रही हूँ कि आप हाथ से कैसे बना लो, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हाँ, 1-2 लोग के लिए बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरे परिवार के लिए बनाना है तो पहले वाला ही प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है। तो छोटी छोटी लोइयों को काट लेंगे, हाथ से ऐसे गोल गोल सेक देंगे और सेम टू सेम जैसे पहले फूल बनाया था वैसे ही फूल बना लेंगे। ऐसे हाथ से भी बन जाता है बिना रोटी बेले। और फिर हम कुकर, जो कि 1 सीटी बनाने पे, देखिए दाल पूरी तरह से अभी नहीं गला है, दिख रहा है दाल खड़ा खड़ा। अब इसमें हम सारा का सारा जितना भी फूल बनाया था हमने, जो पीठा बनाया था, वो सारा का सारा उसमें डाल देंगे। अगर आप चिपका भी हो थोड़ा पीठा ना, तो बाद में वो सेपरेट हो जाता है अपने आप गर्म होने पे। और देखिए मैंने ज़्यादा पानी यूज़ किया है तो अभी भी वो नीचे चला गया सारा पीठा। और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है कच्चा आम। ये कच्चा आम जो है ना मैंने डाला है। बट चटनी में नमक, और इसमें नमक है, जीरा है और कच्चा आम है और कुछ नहीं है, और सरसों का तेल है। क्या वाह, तू रो क्यों रहा था? ये है किसी बच्चे ने इसकी बॉल ले। ओ, ये आए हैं बॉल लेके। ये लोग गए थे इतनी रात में शॉपिंग करने के लिए बॉल। सीता जब पढ़ो, हम सोचे नहीं मिला क्या, हम दुखी हो। वो बिस्किट नहीं लाए जी, ये इसके यहाँ से गए थे ना। तो ये कच्चे आम को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दाल में। बहुत अच्छा लगता है, कच्चा आम ज़रूर ऐड करना, और इस मौसम में तो आराम से मिल जाता है। फिर हम तड़का बनाएंगे, उसके लिए तड़का डालेंगे दाल में। उसके लिए तड़के में जीरा हींग का तड़का देंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, और मैंने धनिया भी उसी में डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप डाल के देखना धनिया को, उसी तड़के में डाल के देखना, बहुत अच्छा लगता है। और बस उसमें ऐड ऑन कर लेना है। और ये राम 1 मिनट, और एक ये हमारा जो रेसिपी है इतना ऑथेंटिक है और इतना देसी है ना, देसी रेसिपी है, और ये कितना फास्ट फूड है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ तो होता है ना शूट करने में थोड़ा, बट ये क्विक 15 मिनट की रेसिपी है। आपको दाल को ज़्यादा गलाना भी नहीं रहता है, तुरंत 1 सीटी लगाओ, दाल को रोक दो, फिर उसमें डाल दो, सब कुछ बहुत क्विक हो जाता है। प्लीज़ आप ये रेसिपी ट्राई करना, आपको आपके वीकली मील में शामिल हो जाएगा ये रेसिपी, इतना तो गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय।